आज हम लोग क्या देखना है, लिमिट या कैलकुलस का पहला चैप्टर। ठीक है, जो क्लास 12th में हम लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ना है। पूरा कैलकुलस भरा हुआ है, 45% तुम्हारा कैलकुलस से ही क्वेश्चन आएगा। किसमें? क्लास 12th में। तो उसमें से कुछ पार्ट 11 क्लास में कर दिया है, जिसमें से लिमिट है और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का कुछ ही चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, बाकी सब क्लास 12th में। तो कैलकुलस का जो स्टार्टिंग होता है तुम्हारा लिमिट से स्टार्ट होता है। और लिमिट क्या है, हम किसी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो सारी चीजों का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर लिमिट क्या है। अगर सिंपल भाषा में हम लोग समझेंगे तो लिमिट क्या होगा, एक सीमा होता है, माने रेस्ट्रिक्शन होता है कि उससे ज्यादा हम लोग नहीं जा सकते, सिंपल भाषा में कहा जाता है। और मैथमेटिकली अगर हम लोग समझेंगे तो किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालते हैं। तो अगर हम लोग लिखते हैं कि मान लेते हैं कि लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स कैसा है, एक फंक्शन है, देन लिमिट ऑफ एफ एक्स, जो लिमिट डिफाइन होगा वह किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होगा। अगर हम लोग मान लेते हैं कि लिमिट निकालना है किसका, एफ एक्स का, किस पे, एक्स इक्वल टू ए पे, किस पॉइंट पे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू ए। तो उस लिमिट को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड एंड डिफाइंड इज। तो लिमिट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, देखो किसी भी लिमिट को एल आई एम कैसे लिखते हैं, एल आई एम, और जस्ट इसी के नीचे लिखा जाता है एक्स टेंस टू ए, जो पॉइंट होता है। जैसे देखो ये फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन है, और यहां पे पॉइंट ले लिए एक्स इक्वल टू ए। अब इस पॉइंट पे हम लोग को क्या करना है, इस एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। क्लियर है? तो उसका लिमिटिंग को हम लोग लिखते कैसे हैं, एल आई एम एक्स टेंस टू ए। इसको क्या पढ़ते हैं, एक्स टेंस टू ए या गोस टू ए या अप्रोच टू ए। और जिसका लिमिट निकालेंगे उस फंक्शन को यहां लिखेंगे। इसको कैसे पढ़ते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, यानी कि एफ एक्स जो फंक्शन है उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, एक्स बराबर ए पे। अब हम लोग लिमिट क्या करते हैं कि एक्स को रिप्लेस कर देते हैं ए के जगह पे, एक्स को हटा देंगे, एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, ए। तो कितना हो जाएगा मेरा, एफ ए। तो यह लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ध्यान देना, यह लिमिट एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा, देखो एग्जिस्ट किए, इफ, यहां पे समझो, जब एफ ए फाइनाइट वैल्यू होगा एंड फिक्स। एफ ए कैसा वैल्यू होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू और फिक्स वैल्यू होना चाहिए, तब जाके यह लिमिट एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? आप हम लोग थोड़ा सा सिंपल भाषा समझेंगे, एक्स टेंस टू ए, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसको जनरली हम लोग पढ़ते क्या है, एक्स टेंस टू ए, मतलब एक्स किसके पास जा रहा है, ए के पास जा रहा है। ये देखिए एक्स किसके पास जा रहा है, तो ए के पास जा रहा है। यह दोनों तरीके से हो सकता है, लेफ्ट से भी हो सकता है और राइट से भी हो सकता है। उसको हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, जो लेफ्ट और राइट दोनों से आएंगे। अरे हम लोग सिंपल समझ रहे हैं कि लिमिट, तो इसका मतलब हो गया कि x बराबर a है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, x बराबर 2, अगर x टेंस टू 2 का मतलब क्या हो गया कि x किसके पास जाएगा, 2 के पास जाएगा। तो 2 के इतना करीब जाएगा कि दोनों का जो डिफरेंस होता है वह नेगेन के बराबर होना चाहिए। अगर कोई एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और इसके पास अगर दूसरा आदमी जाएगा, तो जिस पॉइंट पे खड़ा है क्या उस पॉइंट पे दूसरा आदमी जाएगा, नहीं जाएगा। जैसे देखो मार्कर है, अगर यहाँ पे खड़ा है, दिख रहा है, और ये हो गया एक्स, अगर इसके पास जाएगा तो कैसे जाएगा, ये देखो इसके करीब गया, देखो गया कि नहीं गया, कि जिस पॉइंट पे खड़ा है उस पॉइंट पे जा नहीं सक रहा है, नहीं जा सक रहा है, यानी इसके पास एकदम सट गया।
लेकिन जिस पॉइंट पे मार्कर है क्या उस पॉइंट पे जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसका मतलब वही हो गया कि x टेंस टू 2 का मतलब होता है x का वैल्यू जो होगा 1.999 या फिर 2.0000 बहुत छोटा 1। ठीक है, तो इस x टेंस टू मतलब यही होता है, वो लगभग 2 के बराबर नहीं होता है लेकिन 2 के एकदम लगभग के करीब होता है। इसीलिए जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो x बराबर कितना पुट कर देते हैं? 2। तो लिमिट का आखिर यूज क्यों हुआ? अब बोलेगा सर जब x का वैल्यू हम लोग 2 लिख ही देते हैं तो फिर लिमिट का मतलब क्या हुआ? जैसे मार्केट में जाते हो, मार्केट में देखते हैं 999 रुपया लिखा रहता है, लिखा हुआ रहता है कि नहीं? आखिर क्यों लिखा? 1 रुपया से क्या फर्क पड़ने वाला है? वो 1000 रुपया भी तो कर सकता था, कर सकता था कि नहीं? बहुत जगह क्या होता है, लिमिटेशन होता है। जैसे कह देगा कि 1000 रुपया से लेके जितना आगे होगा उस पर 10 रुपया 10% का टैक्स लगेगा। तो 1000 रुपया होगा तब ने 10% टैक्स लगेगा। तो क्या कर दिया, 1 रुपया घटा दिया, लो 999 पे तो टैक्स नहीं लगेगा। अब 1 रुपया के चलते कितना फायदा हो गया? 10%। अगर 1000 रुपया करेंगे 10% का टैक्स देना पड़ेगा तो 1000 का 10% कितना हुआ? अरे 1000 का 10% निकालेंगे है 100 रुपया हुआ ना। तो देखो 100 रुपया का लॉस था, अब 1 रुपया घटा दिया तो उसको फायदा कितना का हुआ? 99 रुपया का फायदा हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो सेम यहां पर भी है, कभी फंक्शन अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर काम नहीं करता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, तो उस पॉइंट को छोड़ देते हैं और उस पॉइंट के बदले क्या करते हैं, उसके नाइबरहुड के पॉइंट को लेते हैं और उस पॉइंट से हम लोग काम करते हैं, तो वहां पे फंक्शन मेरा काम करने लगता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए समझाए मार्केटिंग वैल्यू वाला, जस्ट वही अंतर है। क्लियर है? इसका मतलब समझ में आया? हाँ, अगर लिमिट में अगर बहुत ज्यादा घुसोगे तो बहुत डीपली है, इसका कॉन्सेप्ट और डीपली है, हायर क्लास में पढ़ाते हैं उसमें से ज्यादातर उसमें क्लियर होता है। ठीक है, हम लोग को अभी इंटर में तो बेसिक चीज बता दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम लोग करते क्या है, x टेंस टू a या फिर अप्रोच टू a होता है। अब हम लोग लिमिट कब डिफाइन नहीं होता है, जनरली अगर नोट करो, कभी भी लिमिट का वैल्यू x टेंस टू a fx, अगर इसका वैल्यू इन्फिनिटिव हो, ध्यान देना, या फिर रूट अंडर नेगेटिव हो, तो समझ जाओ कि लिमिट कभी भी डिफाइन नहीं होता है। तो समझ जाना कि यहां पे इज नॉट डिफाइंड, तो यहां पे लिमिट डिफाइन नहीं होता है। किस पॉइंट पे? तो जिस पॉइंट पे इन्फिनिटी और रूट अंडर नेगेटिव होता है। क्लियर है? कब डिफाइन होता है पता चल गया कि एफ ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और फिक्स वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, अगर फाइनाइट और फिक्स वैल्यू नहीं हुआ तो वह एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, लिमिट डिफाइन कब नहीं होता है, अगर लिमिट का वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए या रूट अंडर नेगेटिव आ जाए तो उस पॉइंट पे लिमिट डिफाइन नहीं होता है। लिमिट लिखने का तरीका भी होता है, देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल टी, बहुत सारा बुक में अलग अलग तरीके से लिखता है LIM, या फिर हम लोग सिर्फ LT लिख सकते हैं, x टेंस टू a और यह फंक्शन fx। ये समझ में आया? ये हो गया आपका लिमिट का कंसेप्ट। अब एग्जांपल लेते हैं, अगर जैसे लिमिट दे दिया x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 2, अब इसका वैल्यू निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे, x टेंस टू 2 है, तो ये जो फंक्शन दिख रहा है ना, इस फंक्शन में x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलो पुट कर दो, x के जगह पे पुट करेंगे तो कितना, 2 स्क्वायर माइनस 2, तो कितना हो गया 4 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 2। अब ये 2 कैसा वैल्यू है, 2 क्या है, 2 एक फिक्स वैल्यू है, फिक्स भी है और फाइनाइट भी है, इसका मतलब यह लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब एक चीज ध्यान देना, जो अक्सर स्टूडेंट लोग गलती करता है, जैसे इस x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे फंक्शन में fx में, ध्यान देना, x का वैल्यू जैसे हम लोग fx में पुट करेंगे, लिमिट का काम खत्म, लिमिट का काम खत्म। जैसे हम लोग बस से चले, स्टेशन पहुंचे, वहां से उतरे, बस चला गया, बस का काम खत्म। तो जस्ट वैसा ही काम होता है लिमिट का।
जैसे x का वैल्यू हम फंक्शन में पुट किए, लिमिट का काम खत्म। देखो x का वैल्यू 2 पुट किए, देखो यहाँ लिमिट लिखे, वो सा स्टूडेंट क्या करता है, लिमिट लिखते चला जाता है। x का वैल्यू पुट करते ही लिमिट ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। अब इसका वैल्यू फाइनाइट आ गया, मतलब ये हो गया आपका आंसर, मतलब यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर गया। क्लियर है? तो लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, अभी देखो और एक एग्जांपल देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, x का पावर 6 प्लस 2x माइनस 1। अब इसमें बैठा दो, क्या करेंगे, इसमें 0 बैठाएंगे, यहां भी 0 होगा, माइनस 1 होगा। आंसर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब इसी चीज को एक अगर लिमिट लेते हैं इस तरह से, x टेंड्स टू 0 1/x, अब यहां बैठा तो 1/0 तो कितना हो गया, इन्फिनिटी। अब बता, इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब क्या लिखेंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यह सिंपल भाषा में समझ में आ गया कि लिमिट को डिनोट कैसे करते हैं, LIM, x टेंड्स टू a fx। इसका x के जगह पे a पुट करेंगे और जो रिजल्ट अगर फाइनाइट और फिक्स वैल्यू आ गया तो लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई भी रिजल्ट अगर इन्फिनिटिव हो, रूट अंडर नेगेटिव हो, तो वह लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, जैसे अब हम लोग एग्जांपल देखें, देखो 2 आया, फिक्स वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, तो यह एग्जिस्ट किया। इसका भी फिक्स वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, एग्जिस्ट किया। देखो इसका कितना आ गया, इन्फिनिटी, तो यह लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम लोग देखेंगे कि फंक्शन का लिमिट निकालते कैसे है। ठीक है, तो लिखो इसको, फिर हम लोग आगे देखेंगे।